तो ये जानना चाहेंगे, आप बहुत अच्छा खेली, फिल्दी गेम नहीं खेली आपने, बहुत स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखा आपने, बट आखिरी में जो बॉडी शेम किया गया था, आपने उस चीज को बराबर जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं आपके फैंस और ऑडियंस को यही है कि अगर आप अपने लिए प्रॉपर स्टैंड लेकर लड़ती तो शायद से एक अलग और सना देखने मिलती लोगों को। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? बट मैम मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरीके से स्टैंड लिया। इनफैक्ट पूरे 1 महीने की जर्नी में अगर आप तवज्जो देकर देखेंगे, मैंने कभी भी इतना फायर वे में आंसर नहीं किया, बट वहाँ पर मैंने किया। मैंने उनको बोला कि आप किसी को बॉडी शेम नहीं कर सकते। अरमान जी को थुलथुला बोला गया था, तब सबसे पहले मैं उनके पास गई थी बोलने के लिए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली थी कि पर्सनल में कभी भी किसी को डेरोगेटरी या बॉडी शेम वाले रिमार्क्स पास नहीं करता। जैसे उन्होंने मुझे बॉडी शेम वाले रिमार्क पास किया, मैं गई, मैंने स्टैंड लिया, मैंने उनको विलन ऑफ द हाउस का थप्पा दिया, और मैंने उनको बोला कि आपने जो किया बहुत घटिया तरीन चीज की। मैं बोलकर आई हूँ, टैग देकर आई हूँ उनको हक से, विलन ऑफ द हाउस का। उसके बाद इनफैक्ट मुझे तो फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं मेरे कि ये तेरा रूप हमने कभी नहीं देखा था कि तू इतना कैसे फायर हो गया। आई सेड ऑफ कोर्स यू कांट बॉडी शेम अ गर्ल। एक लड़की की हाइट पे, वेट पे, कॉम्प्लेक्शन पे किसी को भी हक नहीं कि कोई किसी के बारे में इस तरीके की घटिया तरीन बातें करे, क्योंकि उससे दिखाई देता है कि उनकी तरबियत क्या है। एंड वो मैंने जो स्टैंड भी लिया तो मेरे खुद के लिए नहीं लिया था, वो हर उस लड़की के लिए लिया था जिसको इनसिक्योर फील कराया जाता है उसकी कम हाइट या उसकी शक्ल को लेकर। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप पहले से ही थोड़ी एरोगेंटली आपका रखती बिहेवियर रखती तो आज वो आपको इतनी बड़ी बात बोल कर नहीं जाते? आपने बहुत सॉफ्ट रखा अपने आप को। हाँ। भले ही उन्होंने कोई भी लड़की को या लड़के को घर में कुछ भी बोला, हाँ। आपने कभी भी लोगों के बीच में आके फाइट नहीं किया। बट ये जानना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के लिए बोलना शुरू करती तो आपके लिए आज इतनी बड़ी बात नहीं होती। मैं इस चीज़ में आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती मैम, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कभी भी जब भी उनकी किसी और के साथ इख्तिलाफ हुआ, हर इंसान अपने लिए वहाँ पर खड़ा था। तो जब इंसान उसके लिए बोल रहा है तो वहाँ पर मेरा बीच में जाना कोई तुक नहीं बनता। बट जब उन्होंने मुझे भी कई दफ़े उन्होंने कई मरतबे बहुत वाहियात चीज़ें बोली, जैसे शुरू में मुझे बोला कि मैं फेक हूँ, मेरे उर्दू के लहजे के हवाले से उन्होंने कॉमेंट किया, कई मरतबे उन्होंने चीजें मेरे लिए अगली करने की कोशिश की। बट मैं हमेशा इस चीज में बिलीव रखती थी कि इंसान की आवाज में नहीं उसके अल्फाज में दम होना चाहिए। एंड आई केप्ट दैट। आई डिडंट रियली फील द नीड टू रेज माय वॉइस। आई ऑलवेज रेज माय आर्ग्यूमेंट। बट दिस टाइम जब बॉडी शेम की बात आई तब ये मैटर मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा, क्योंकि वहाँ अगेन आई रिपीट, मैंने अपने लिए नहीं हर उस लड़की के लिए स्टैंड लिया जिसको बॉडी शेम किया जाता है। सना, जहाँ हमने देखा है साई केतन के साथ आपकी बॉन्डिंग, आपकी फ्रेंडशिप काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई थी, बट वहीं कहीं ना कहीं सना मकबूल के साथ में उनकी फाइट भी हमें देखने को मिली जी। क्या आपको लगता है कि पास्ट में वो दोनों लवली डबली रहे होंगे जिस वजह से उनकी इतनी फाइट हो रही है? काफी अच्छी फ्रेंड्स रही हैं आप साई केतन की, तो काफी कुछ बातें पता चली होंगी आपको। पहले तो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, आला दर्जे की स्क्रिप्ट राइटर बन सकती हो। मतलब आपने टकरार हुई, फिर प्यार हुआ, फिर टकरार हुआ, वो जोन बिठा दिया। नहीं, कहीं ने सना मकबूल ने एक्सेप्ट भी किया कि मैं इनके बारे में काफी जानती हूँ, उनके बिहेवियर के बारे में काफी जानती हूँ, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस अपने माइंड के हिसाब से लगा लेते हैं अंदाजा। बट आप उनकी फ्रेंड नहीं, मैं साई की दोस्त थी, तो साई ने हमेशा बोला है कि उनको पता थी कि सना मकबूल कौन है, बट उनको वो पर्सनली कभी नहीं जानते थे। तो यहाँ पे ये मैं आपका बबल ऐसे बर्स्ट कर रही हूँ ये बोलकर। बट हैविंग सेड दैट, हाँ उनका नोक-झोंक टॉम एंड जेरी वाला बिहेवियर हमेशा से रहा है, एंड इट्स ओके ना, जब उनकी वाइब आपस में मैच नहीं होती तो नहीं होती। ऐसी मेरी भी बहुत लोगों के साथ मैच नहीं हुई, बट इट इज लाइक दैट, इट इज व्हाट इट इज। सना कटारिया के साथ सॉल्व करके आए हो बाहर या नहीं? क्योंकि एंड तक तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि आप दोनों में अच्छी चीजें बैठ ही नहीं रही थी, वो क्या कहना चाहोगे? सी, यही बात है कि लव के साथ कभी मैंने बैठने की कोशिश की कभी नहीं की, ना उन्होंने मेरे साथ बैठने की कोशिश की। मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं है। वो मुझे नॉमिनेट करते थे, लिहाजा मैं उनको नॉमिनेट करती थी। वो मुझे नॉमिनेट करते थे तो मैं उनको नॉमिनेट करती थी। तो लव के साथ मेरी कोई दुश्मनी एज सच नहीं थी, बट ये था कि हाँ उनके साथ मेरा कोई इक्वेशन भी खास बैठा नहीं, क्योंकि हमने कोशिश भी नहीं की इक्वेशन बिठाने की। वेल, शिवानी के साथ ऐसा क्या हो गया कि एंड में निकलते वक्त में आपने उनसे कहा कि जो चाहिए था वो तो हो ही गया, तो क्या हो गया था आप दोनों के बीच में? जी, इसका मैं आपको बहुत तफसील से जवाब देना चाहूँगी। एक टास्क हुआ था, एलिमिनेशन टास्क, तो 13 मिनट मुकम्मल करने थे। इसी बीच जो दूसरे कंटेस्टेंट्स थे उनको हमें डिस्ट्रैक्ट करना था।
टास्क था डिस्ट्रैक्ट करने का, अग्रीड, और डिस्ट्रैक्ट करते मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर आप बहुत तवज्जो से वो एपिसोड देखोगे और कई वो चीज़ें कट भी की गई जो शिवानी और अरमान जी ने मुझे बॉडी शेम, कुछ चीज़ें आई भी है बट कुछ चीज़ें आई भी नहीं है, तो वहाँ पर वो मेरे मुंह के पास आके डिस्ट्रैक्ट करना कोई मसला नहीं होता। वो मुझे बॉडी शेम अरमान जी कर रहे थे, शिवानी भी उनका साथ दे रही थी बॉडी शेम करने में, इनकी हील देखो, इनका चेहरा देखो, मेकअप लगा के थोप के घूमती रहती है, ऐसे सारे वो कमेंट्स पास कर रहे थे डेरोगेटरी मेरे हवाले से हाइट को लेके। एंड आई स्टिल से कि शिवानी दिल की अच्छी है, वो बड़बोली है, वो दिल की अच्छी, कई मरतबे वो सोबत में होता है ना कि अरमान बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगी, वो सोबत में उसने वो किया। और मुझे बुरा इसी बात का भी लगा कि वो मेरी 4 या 5 दिन पहले अच्छी दोस्त बन गई थी, और मैंने उनको ब्रेसलेट एक दिया था डायमंड का, ये बोल के कि अब तू मेरी आला दोस्त है, बड़बोली है पर दिल की अच्छी, तो उसकी मेरी दोस्ती बैठ गई। तो मैं देख रही हूँ इतनी शिद्दत से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब इतना दिल से चाहती है कि मैं घर से बाहर हो जाऊँ, और डिस्ट्रैक्ट कर भी रही है, प्लस ऐसे कमेंट्स पास करिए बॉडी शेम वाले, शायद अनजाने में अरमान जी की सोबत में उसने किया, बट वो मुझे तकलीफ हुई क्योंकि अरमान मलिक मेरे दोस्त नहीं थे, शिवानी को मैं दोस्त मानने लगी थी, तो जिसको मैं दोस्त मानूं वो मेरे पे डेरोगेटरी कमेंट पास करो, पूरी शिद्दत से कोशिश करे कि सना घर से बाहर जाए। तो एज अ ह्यूमन नेचर लाजमी है कि मेरी शक्ल पर वो दिख कर आएगा, और मैं फेक इंसान नहीं हूँ कि मैं जानबूझ के जाके फेक हक करूँ, फेक स्माइल करूँ कि हाँ चलो मैं जा रही हूँ, नहीं, मैं हर्ट थी, मुझे बुरा लगा, मैंने दोस्त माना था तुमको और तुमने ये किया तो मैं हर्ट थी। और मैंने ये भी स्टेटमेंट पास किया जैसे कि आपने बोला कि तुम्हारा तो पूरा हो गया ना जो मकसद था, क्योंकि तभी तो वो डिस्ट्रैक्ट इस तरीके से कर रही थी क्योंकि उसको पता था ये नॉमिनेशन नहीं, सीधा घर से बेघर होने वाला टास्क था। तो वह मुझे तकलीफ हुई कि दोस्त बन के तुमने मेरे साथ ये किया, तो अब तुम मेरे पास आ रही हो बाय बोलने के लिए, जब कोशिश तो तुमने पूरी की, वो भी ऐसे कमेंट्स पास करके, तो मेरा दिल टूटा था। और मैं फेक नहीं हूँ, मुझे मेरे जो दिल में वो मेरी शक्ल पे दिख जाता है, दिस इज हाउ